जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये टॉपिक जो है, इट इज़ इंडिया इज़ बिल्डिंग अ क्लाउड चैम्बर एज पार्ट ऑफ मिशन मौसम। इंडिया जो बना रहा है क्लाउड चैम्बर, कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बना रहा है एज अ पार्ट ऑफ मिशन मौसम। तो यदि आपसे कोई पूछे मिशन मौसम क्या है, तो एक क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है, फिलहाल तो ये समझे। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल एट पुणे पे तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, वाई इट इज इन द न्यूज। तो देखेंगे, द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन मौसम aimed at improving weather forecasting and managing weather events like rainfall, hail, fog, possibly lightning strikes। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन मौसम को लॉन्च किया है और इसका मेन जो काम है कि इम्प्रूव करना, कि हम जो कि वेदर के फोरकास्ट को अच्छा से कर सके, क्लाइमेट को फोरकास्ट आने वाले समय में कैसा रहेगा। और साथ ही साथ फोरकास्ट करने के साथ ही साथ कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि रेनफॉल कितना हो, कहाँ हो, कब हो, यदि रोकना है तो रोक दिया जाए, हेल का फॉर्मेशन, फॉग का फॉर्मेशन, या इवन लाइटनिंग के फॉर्मेशन को भी मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मिशन मौसम। A significant aspect of this mission involves cloud physics research, which is essential for effective weather modification। तो यहाँ पर इस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इस क्लाउड मिशन मौसम मौसम मिशन का है, जो क्लाउड कन्वेक्टिव से रिलेटेड है। ये इन्वॉल्व करता है क्लाउड फिजिक्स रिसर्च को, जो जिसमें कि एक रिसर्च किया जाएगा जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वेदर को फोरकास्ट किया जाएगा। और इसके लिए एसेंशियल है कि इफेक्टिव वेदर मॉडिफिकेशन किया जा सके। To facilitate this research, India is establishing its first cloud chamber at the Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM in Pune। तो एक क्लाउड चैम्बर, सिलिंड्रिकल क्लाउड चैम्बर बनाने की बात की जा रही है एट IITM पुणे पर बनाकर किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर वाटर वेपर जो है, यहाँ पर वाटर वेपर कन्वेक्ट किया जाएगा, वाटर वेपर कन्वेक्ट किया जाएगा, इसके टेम्परेचर को मैनेज किया जाएगा, इसके प्रेशर को मैनेज किया जाएगा, जिससे कि हम क्लाउड क्रिएट करें। और साथ में अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे साथ में हम लोग पार्टिकल्स डालेंगे। कुछ पार्टिकल्स जो होंगे आपके पोटेशियम आयोडाइड के हो सकते हैं, कुछ सिल्वर सिल्वर आयोडाइड के होंगे, सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे, आइस क्रिस्टल्स होंगे, ये डालेंगे। तो जिससे कि और दूसरे पार्टिकल्स एरोसोल्स होंगे, जिससे कि क्लाउड का फॉर्मेशन जल्दी हो। और उस समय देखेंगे कि वाटर वेप कैसे बिहेव कर रहा है, वाटर वेपर टेम्परेचर कैसे बिहेव कर रहा है, प्रेशर पे कैसा कैसा। तो ये सारा चीज जो किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे पे। अब देखा जाए कि क्लाउड चैम्बर अंडर मिशन मौसम क्या है। क्लाउड चैम्बर, इसके बारे में जानते हैं। इंडिया इनिशिएटेड मिशन मौसम इन सितंबर 2023 टू इनहांस वेदर कंप्रिहेंशन एंड फोरकास्टिंग। तो ये सिंपल मिशन मौसम यदि पूछा जाए कब स्टार्ट किया गया था, तो सितंबर 2023 में स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पस क्या था कि बहुत अच्छे स्तर पर, बड़े डिटेल लेवल पे, कंप्रिहेंसिव लेवल पर वेदर को पता किया जाए और उसके फोरकास्टिंग को किया जाए। द मिशन विल यूटिलाइज एक्सपैंडेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स, improved modeling, and advanced technologies such as AI and machine learning। तो इस मिशन मौसम में जो दिया किया जाएगा, जो इसमें एक्सपैंडेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्वेशन बनाया जाएगा, उसकी नेटवर्किंग तैयार की जाएगी और उसको स्टडी किया जाएगा। और उससे डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्या मॉडल होगा, अच्छा ऐसे सिचुएशन में क्या रेनफॉल, कितना स्नोफॉल, क्या क्या कंडीशन होगा, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को तैयार किया जाएगा। और इससे जो डाटा मिलेगा, इसको एआई में डाला जाएगा। एआई अपने मशीन लर्निंग से उसको रीड करेगा, स्टडी करेगा। धीरे धीरे आने वाले समय में एआई में अपने आप ही ऐसे डाटा मिलते ही वो बता देगा कि कैसा कंडीशन होगा आने वाले समय में। फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है, सिंपल आप जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस इसमें इन्वॉल्व रहती है फॉर द सच काइंड ऑफ एक्टिविटी।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन देखा जाए, इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, तो जो वेदर का प्रेडिक्शन हो उसकी एक्यूरेट की बात की जाए, एक्यूरेसी की बात की जाए, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। मिशन मौसम सिक्स टू एनहांस the accuracy and timeliness of weather and climate forecast through the advanced technology। तो जो ये मिशन है एडवांस टेक्नोलॉजी के सहायता से, इस मिशन मौसम में क्या किया जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट वेदर को पता लगाया जाए, क्लाइमेट को। वेदर होता है डे टू डे, आपका जो वेदर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वेदर आपका क्या है, डे टू डे आपकी जानकारी हो, तो वो वेदर होता है। क्लाइमेट आपका कुछ सालों का एक एवरेज देखा जाता है, 100 ईयर्स फॉर 30 ईयर्स कम से कम। तो वहां पर कैसा होगा, इंडियन क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये आसानी से आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है। तो इंडियन क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, जहाँ पे समर हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। तो मॉनसूनल क्लाइमेट है जो हमारी इंडिया की, तो उसको सडनली आप टेम्परेट क्लाइमेट नहीं कह सकते। तो एक क्लाइमेट को भी स्टडी करनी है, क्लाइमेट एक बड़े स्तर पर होता है, और वेदर एवरी डे का टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, स्नोफॉल जो भी है, ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये पता लगाता है। तो इसके फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी हो, और ये बता दिया जाए टाइमलाइनेस के साथ कि यस इतना एग्जैक्ट इस समय से इस समय बारिश होने के चांसेस है। तो पूरा एग्जैक्ट बताने के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, होना चाहिए, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट जो है एक प्रकार से बहुत जल्दी आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट जो बिहेवियर अपनी बहुत फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, तो इस फ्लेक्सिबल क्लाइमेट को समझने के लिए भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम स्ट्रेंथ हो और तुरंत समझ जाएं। द मिशन एम्स टू empower वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स, तो इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो मिशन मौसम के हैं, जिससे जिसको लोगों को फर्क पड़ेगा, वो लोग हैं कौन, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही। to better manage extreme weather events and impacts of climate change। तो ये आपको जिस क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में यदि हम लोग समझ जाए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझ जाए, कैसे बिहेव कर रहा है, तो इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे साइक्लोन आ जाता है, और कहीं पे क्लाउड बस्ट हो जा रहा है, कहीं पे हैवी रेनफॉल से फ्लड हो जा रहा है, कहीं पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रहा, ड्रॉट आ जा रहा है, तो एक्सट्रीम इवेंट्स को मैनेज कर सके। अब रेनफॉल यदि नहीं हो रहा है तो रेनफॉल को करवाया जा सके, यस कहीं पे क्लाउड बस्ट हो रहा है तो उसको रोका जा सके। तो ऐसे चीजों को अपना मैनेज करके आपको मैनेज करके चलना होगा, और साथ में क्लाइमेट चेंज अभी जो हो रहा है उसके इम्पैक्ट और प्रभाव को भी मैनेज किया जा सके। ये इस मिशन क्लाउड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम स्ट्रेंथन करेंगे क्लाइमेट रेजिलियंस को। ब्रॉडनिंग कैपेसिटी इन वेदर साइंसेस, और वेदर साइंस को जानने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है उसको और ब्रॉड करना है, और ये कैसे होगा, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द मिशन इंटेंड्स टू enhance India's capabilities in atmospheric sciences including weather modeling, forecasting and surveillance। तो हमने ये देखा कि आप रिसर्च और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे इस टेक्नोलॉजी के साथ, तो मिशन जो करेगा इंडिया की कैपेबिलिटी को एटमॉस्फेरिक साइंस में, जो वायु वातावरण है उसके साइंस में इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, और उसमें हम लोग तैयार कर सकते हैं कि एक इस दिन का वेदर का ऐसा कंडीशन में ये मॉडल होगा, ऐसा कंडीशन है तो आज इतनी बारिश हो सकती है, तो वेदर का मॉडलिंग तैयार किया जाए, फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी लाया जाए, और हमेशा निगरानी रखा जा सके। और आपका जो एआई हो, और जो आईआईटीएम में कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर जो बनाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली सर्विलांस करता रहे सभी चीजों को। इसका फोकस एरिया क्या होगा, व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ दिस मिशन। द मॉनसून फोरकास्ट, मतलब है कि इम्प्रूव्ड prediction for the monsoon season which is vital for agriculture and water resource management। आप ये जो इससे क्या है, मॉनसून का फोरकास्ट यदि अच्छे से कर दिया जाए तो हम लोग को पानी कब रेनफॉल कब होगा, कब किस एरिया में कितना रेनफॉल होगा, उसके वजह से जो फार्मर है अपनी एग्रीकल्चर को डिसाइड कर सकते हैं कब करना है और कितना करना है, कौन सा करना है, यस वो डिसाइड कर सके। यदि रेनफॉल कम होगा तो वो ज़्यादा ड्रॉट वाला टाइप ऑफ, जैसे कि रेनफॉल कम हो रहा है तो कुछ राइस वगैरह ग्रो नहीं करेंगे जो ड्रॉट कंडीशन में ग्रो हो सकता है, वैसे क्रॉप को ग्रो करेंगे। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यदि ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो पहले से ही हम लोग डैम वगैरह जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ, पानी को रोकना, पानी को चैनल करके अलग फ्लड एरिया जोन में दूसरे एरिया में ले जाना, तो ये सारा
मतलब कि आप वाटर को रिसोर्स करें, रिवर में पानी कितना रहे, लेक्स में कैसे मैनेज करना है, कहाँ कितना रेनफॉल होगा, जिससे कि ह्यूमन और डिफरेंट लॉसेस को भी रोका जा सके। एयर क्वालिटी अलर्ट्स की बात भी करते हैं, तो इसका फोकस एरिया है कि प्रोवाइडिंग प्रिसाइज फोरकास्ट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी टू हेल्प मैनेज पॉल्यूशन इफेक्टिवली। यदि फोरकास्ट कर दिया जाए कि इतने एयर में पॉल्यूटेंट पार्टिकल होंगे, तो ऐसा करने से इस इफेक्टिवली पॉल्यूशन को मैनेज किया जा सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के साथ, किसी इक्विपमेंट के साथ, या बाहर ना जाकर लोग या घर पे काम करके किसी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके पॉल्यूशन को इफेक्टिवली। फिर है एक्सट्रीम वेदर भी फोकस एरिया। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, टाइमली वार्निंग्स फॉर साइक्लोन, फ्लड्स एंड अदर सेवियर वेदर कंडीशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यदि ये मिशन सक्सेसफुल रह रहा है और अच्छा से कर रहा है, तो हमारे को टाइमली साइक्लोन के बारे में पता चल जाएगा, फ्लड के बारे में पता चल जाएगा, ड्रॉट के बारे में, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसका पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट होगा, हम कंट्रोल करेंगे और ह्यूमन लॉसेस को और एग्रीकल्चर लॉस और किसी प्रकार का लॉस को मैनेज किया जा सकता है। वेदर इंटरवेंशंस, डेवलपिंग techniques to manage fog, hail, rainfall to reduce disruptions in the daily life and business operations। यहाँ पर क्या जा रहा है कि वेदर इंटरवेंशन, किसी प्रकार का वेदर है, आज सपोज करिए ये पता लगा गया कि हम ऐसा टेक्निक डेवलप कर लें जिससे कि आज फॉग हो रहा है, हम रास्ता जाम रहेगा, रेलवे अच्छे से नहीं जा सकता, यस एयरपोर्ट पे लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अच्छे से नहीं हो सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं, यदि ऐसा रहेगा तो फॉग को मैनेज किया जा सके, फॉग हटाया जा सके। और हेल स्टोन गिर रहा है तो हेल स्टोन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है, कहीं पे गाड़ियां हैं, घर हैं, लोगों पर यदि गिरता है वो मर सकते हैं। तो हेल स्टोन कहीं आने वाला है तो उसके बारे में जानकारी है, उसको रोका जा सके। और रेनफॉल को यदि कहीं पे दिक्कत है तो वहां पे रेनफॉल को रोका जा सके, ये रिड्यूस किया जा सके। ये डेली लाइफ और बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें जो जुड़े रहेंगे आपको, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, जो आप सुनते होंगे दिल्ली बेस्ड है आईएमडी, इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आईएमडी, एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग डेली वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग। तो ये जो आईएमडी ही रिस्पॉन्सिबल है कि डेली वेदर बताता है, फोरकास्ट बताता है, और कोई वार्निंग है वेदर से रिलेटेड तो वो भी आपको बताता है। What is ICED, Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM Pune, focused on research related to the tropical weather and climate। तो यहाँ पर जो IITM पुणे जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री, जैसे इंडिया जैसा ट्रॉपिकल कंट्री है, पाकिस्तान आसपास के रीजन, बांग्लादेश जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म हॉट समर होता है और जो विंटर होता है ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होता, कूल होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मानसून क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट को रिसर्च जो करता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। अगला जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो मीडियम रेंज ना तो एक्सट्रीम रेंज ना मिनिमम, मीडियम रेंज के जो फोरकास्टिंग है वो भी बता सके, तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये स्पेशलाइज इन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नाम से क्लियर है कि मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के बारे में बताएगा ना। इसके अलावा एडिशनल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय अदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस बॉडीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस के दूसरे बॉडी भी इस मिशन को लेकर, फोरकास्टिंग को लेकर, वेदर फोरकास्टिंग को लेकर और उसके वार्निंग को लेकर और किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है डिफरेंट वेदर फिनोमेना को, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस के और भी बॉडीज इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये जो ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को लेकर इंडियन नेशनल सेंटर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी डिपार्टमेंट, ये भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा और सपोर्ट करेगा हमारे वेदर फोरकास्टिंग, वार्निंग एक्सेट्रा को और मैनेज करने में। नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च, तो ये भी हमें वेदर फोरकास्टिंग और ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं बार बार उसमें हेल्प करेगा। और अलॉन्ग विद दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये भी इन्वॉल्व रहेगा। तो ये सारे जो है आपने देखा, आईएमडी है, आईआईटीएम है और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो, और साथ में आपको
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च है, इसके साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये सभी क्या है, इनका फोकस रहेगा साथ में मिलकर वेदर फोरकास्टिंग किया जाए और एक्सट्रीम वेदर को बताया जाए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो उसको मिटिगेट किया जा सके, रेनफॉल को डिसरप्ट किया जा सके, कहीं हो रहा है तो अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, बिजनेसेस को चलाने के लिए, हेल स्टोन हो, फॉग हो, उसको मैनेज किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं इंडियाज अपकमिंग क्लाउड चैम्बर जो इंडिया का अपकमिंग क्लाउड चैम्बर है उसके बारे में देखेंगे। द फैसिलिटी एट IITM पुणे इज डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट इंडियन मॉनसून क्लाउड। जो IITM पुणे में जिस प्रकार का डिजाइन बनाया गया है उसका मेन जो है कि वो पता लगाए कि इंडियन मॉनसून क्लाउड कैसे काम करता है उसके बारे में। It will resemble a cloud cylindrical drum that stimulates condition for cloud formation by injecting water vapor and aerosols while controlling humidity and temperature। मतलब है कि एक आपका सिलिंड्रिकल चैम्बर बन जाएगा और इस सिलिंड्रिकल चैम्बर में आपको वाटर वेपर डालें और साथ साथ में आपको वाटर वेपर डालेंगे तो वाटर वेपर जो होगा गर्म होता है, रिलेटिवली हल्का होगा, ऊपर की ओर जाएगा तो कन्वेक्शन होगा, ऊपर की ओर मूवमेंट को बोलेंगे कन्वेक्शन होगा। और ऊपर में यदि हम एरोसोल्स डाल दें, तो एरोसोल का मतलब होता है कोई सॉलिड पार्टिकल हवा में हो, चाहे वाटर के पार्टिकल्स हवा में हो, कोई और डिफरेंट पार्टिकल्स हो, सब एरोसोल कहलाते हैं। और ये सारे इस पर ही वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, क्लाउड बनाता है। तो ये सारी चीजें साथ में हम लोग इसमें अभी हमने बताया सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट आइस क्रिस्टल्स डाला जाए ऊपर से, जिससे कि वो क्लाउड के फॉर्मेशन को और तेजी से बढ़ाएं। तो ये सब चीजें जो करना है इसके लिए ये कन्वेक्टिव क्लाउड IITM में किया जा रहा है और इसको स्टडी भी की जा रही है। अनलाइक बेसिक क्लाउड चैम्बर्स अराउंड द वर्ल्ड, India's facility will incorporate convection properties which are essential for studying monsoon related phenomena। यदि देखा जाए वर्ल्ड में जो बेसिक क्लाउड चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड में भी बनाए गए हैं क्लाउड चैम्बर, लेकिन वो एक बेसिक है। इंडिया जो है अपने मॉनसून को लेकर एक क्लाउड चैम्बर बना रहा है और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जो इनकॉर्पोरेट करेगा जिसमें कि कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज होगी, कन्वेक्शन का मतलब वाटर वेपर ऊपर जाए, एंड विच एसेंशियल फॉर स्टडिंग, और यदि ऊपर जाएगा तो उससे हम लोग मॉनसून रिलेटेड फेनोमेना को समझेंगे। This advanced setup will allow scientists to investigate the formation of cloud। इस प्रकार का एडवांस सेटअप जो IITM पे लगाया गया है उसकी वजह से हम साइंटिस्ट जो होंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड को अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी लेंगे। droplets or ice particles with only a few similar convective cloud chambers available globally। तो हमारे जो विश्व में कुछ ही ऐसे कन्वेक्टिव क्लाउड अवेलेबल हैं जिसमें आइस पार्टिकल्स डाला जाए, कुछ कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन के लिए ड्रॉपलेट्स डाला जाए, एरोसोल्स डाला जाए, तो ये कुछ ऐसे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे तो आपको पहले ही इसे समझा चुका हूँ कि कन्वेक्टिव क्लाउड में क्या करना होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाई इज इंडिया बिल्डिंग अ कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर। भारत क्यों बना रहा है कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर, इसके बारे में देखें तो क्लाउड फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लाउड बिहेवियर। जो क्लाउड फिजिक्स रिसर्च है IITM पे, वो करेगा स्टडी ऑफ क्लाउड बिहेवियर को समझेगा, इंक्लूडिंग पार्टिकल्स इंट्रैक्शन। जो ऊपर में हम लोग क्लाउड चैम्बर में ऊपर से नीचे पार्टिकल्स डाल रहे हैं, ऊपर से हम लोग एरोप्लेन से पार्टिकल्स डाल रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आइस क्रिस्टल, एरोसोल, और ये सब जो डाल रहे हैं उसको इंक्लूडिंग पार्टिकल इंटरेक्शन कैसे कर रहा है क्लाउड को बनाने में, एंड द रेन ड्रॉपलेट फॉर्मेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ एडिशनल मॉइस्चर फ्रॉम साइक्लोन्स। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या रेन ड्रॉप का फॉर्मेशन क्या होता है, और यदि एडिशनल मॉइस्चर यदि साइक्लोन से मिलता है और साथ में लो प्रेशर सिस्टम आता है तो उस समय किस प्रकार से क्लाउड बिहेव करता है, कैसे क्लाउड बनता है, तो इसकी भी स्टडी आपको इसमें किया जाएगा। तो ये इसीलिए हम लोग कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइक्लोन के फिनोमेना, उसके क्लाउड फॉर्मेशन, कैसे लाइटनिंग होगा, कितना उसका प्रेशर बनेगा, कितनी स्पीड चलेगी, सबको स्टडी किया जा सकता है।
Establishing this chamber aims to deepen the understanding of these processes under condition relevant to Indian weather. तो ये जो हम लोग चैम्बर जो एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसका मेन जो है डीपन द अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा हमें इस चैम्बर के वजह से, क्लाउड चैम्बर जो कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है आईआईटीएम पुणे पे, और अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस अंडर कंडीशन, जिसमें कि इंडिया का वेदर जो है मॉनसूनल वेदर है और कहाँ पे रेनफॉल, उसको और डीप डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसके द्वारा मिलेगा. द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट विल allow manipulation of parameters such as temperature, humidity and convection better comprehend monsoon cloud dynamics. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके वजह से, जो क्लाउड चैम्बर के वजह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जो कि भारत है और इसके साइंटिस्ट है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं. कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम कर दें, और टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा, जहाँ जरूरत पड़े तो टेम्परेचर को बदल सके, ह्यूमिडिटी को बदल सके, कंट्रोल किया जा सके, मैनिपुलेट कर सके, कन्वेक्शन और बेटर कंप्रीहेंड, कन्वेक्शन जैसा होगा, इन सारी चीजों से मानसून को और भी बेटर वे में कॉम्प्रीहेंड और डिटेल अंडरस्टैंडिंग लिया जा सकता है. दिस नॉलेज विल एड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर इनिशिएटिव लाइक द क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन. तो ये जो नॉलेज हमें इससे क्लाउड चैम्बर से मिलेगा, तो ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक फायदेमंद प्लानिंग होगा, जिससे कि क्लाउड जो एरोसोल के साथ, ऊपर में पार्टिकल है, एरोसोल्स हैं, तो आप जानते हैं कि जब वाटर वेपर कभी भी कंडेंस होगा तो किसी पार्टिकल के ऊपर ही, तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई. तो जो भी पार्टिकल हो, सॉल्ट के पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, या सिल्वर आयोडाइड का हमने बोला, ये सब क्या है, एरोसोल से जो भी है, कोई भी पार्टिकल्स हो जिसके ऊपर जाके वाटर वेपर कंडेंस हो, तो उसकी जो क्लाउड एरोसोल, क्लाउड और एरोसोल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी इस क्लाउड चैम्बर की स्टडी से फायदा होगा. एंड प्रेसिपिटेशन कितना होगा, एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस नॉलेज विल एड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर इनिशिएटिव लाइक, और एक इनिशिएटिव हो जाएगा क्या, क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन, क्लाउड एरोसोल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, और प्रेसिपिटेशन बढ़ाना है घटाना है तो उसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. विच वॉज अ डिकेड लॉन्ग प्रोग्राम फोकस्ड ऑन क्लाउड सीडिंग टू बूस्ट रेनफॉल. क्लाउड सीडिंग का मतलब ही होता है कि ऊपर से हम कोई पार्टिकल्स डालें, जो वाटर वेपर, क्लाउड सीडिंग का मतलब बीज डालना, क्लाउड सीडिंग का मतलब क्लाउड बनने के लिए बीज डालना. तो हम लोग जो बीज डाल रहे हैं वो कौन सा है, एरोसोल है, और ऊपर से सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर पोटेशियम आयोडाइड, ये डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स भी डाल रहे हैं. तो ये जो है किस प्रकार से क्लाउड बनाएगा और रेनफॉल को बढ़ाएगा, तो ये क्लाउड सीडिंग को लेकर भी बात, इससे इसके बिहेवियर को स्टडी की जाएगी क्लाउड चैम्बर में. During the final phase 2016 to 18, experiments conducted in the rain shadow region of Solapur, Maharashtra. यदि आप महाराष्ट्र को देखेंगे, if you see, यदि आप भारत देख रहे हैं, यहां पर आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर आपका सोलापुर है, और ये रेन शेडो में, यहाँ पे तो विंड वार्ड साइड होगा, उसके बाद हवा ऊपर से नीचे उतरेगी, तो सोलापुर यहाँ पर रेन शेडो रीजन में है. और सोलापुर जो पुणे भी यहाँ पर जो है आपका, ये भी रेन शेडो रीजन में ही है. ड्यूरिंग द फाइनल फेज हमने देखा 2016-18 एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द रेन शेडो रीजन ऑफ सोलापुर महाराष्ट्र में किया गया, एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट सुटेबल कंडीशन फॉर क्लाउड सीडिंग, और वहां पे सुटेबल कंडीशन बनाया गया जिससे क्लाउड सीडिंग हो, and it led to a rainfall increase of up to 46% in specific area. जिस एरिया में किया गया 46% एक स्पेसिफिक एरिया में रेनफॉल इंक्रीज हो गया, एंड अराउंड 18% इन 100 स्क्वायर किलोमीटर में 18% रेनफॉल बढ़ गया क्लाउड सीडिंग से, एंड द एरिया डाउन विंड ऑफ द सीडिंग साइट, जहां पे सीडिंग साइट हुआ था. Despite this findings, it is recognized that क्लाउड सीडिंग alone cannot fully resolve to rainfall challenges. मतलब यदि हम क्लाउड सीडिंग को देखकर ही रेनफॉल के चैलेंजेस को, चाहे वो रेनफॉल का चैलेंजेस है, उसको स्टडी नहीं किया जा सकता है. टेम्परेचर का बिहेवियर होना चाहिए, प्रेशर का कितना रहा है वहाँ पर, किस प्रकार का वाटर वेपर है, तो ये सारी चीजें मैनेज करना होगा क्लाउड सीडिंग से ही
ये रेनफॉल के चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है कि कभी ज़्यादा रेनफॉल आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ड्रॉट कंडीशन हो रहा है, कभी फ्लड हो रहा है। तो ये केवल रेनफॉल के चैलेंजेस को केवल क्लाउड सीडिंग से नहीं स्टडी किया जा सकता, इसीलिए कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बनाया गया और उस पर स्टडी की जा रही है।